राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल विनी गार्डनिंग में। दोस्तों, आज मैं कमल के प्लांट पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये कमल का प्लांट मेरे लिए बहुत टफ रहा ग्रो करना। फाइनली ये तीसरी बार मैं इसे ग्रो करने में कामयाब हो गई हूँ। तो उसके 3 महीने की अपडेट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मुश्किल और टफ़ इसलिए रहा कि मैं 2 बार अपने लोकल मार्केट से पंसारी की दुकान से कमल गट्टा ख़रीद के लाई और उसे ग्रो करने की कोशिश की थी, और शायद वो मौसम सही नहीं था या फिर सीड थोड़े से ग्रो होने के बाद ख़राब हो जाते थे, या मुझे प्रोसेस ठीक से नहीं आया, ये सब कारण रहा होगा। लेकिन जब मैं तीसरी बार इसे ऑनलाइन बीज मंगाई और बीज मंगाने के बाद मैं उसे सही टाइम पर ग्रो की, मतलब रेनी सीजन में जुलाई के समय मैं इसे ग्रो की थी। और दूसरी बात यह है कि ये हाइब्रिड वैरायटी के बीज थे जो आसानी से ग्रो हो गए, और जो कमल गट्टा मैं पूजा पाठ की दुकान से ख़रीद के लाई थी वो शायद देसी रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल रहा मेरे लिए। फाइनली छोटा हो या बड़ा कमल का ग्रो तो हो गए, मेरे गार्डन में ऐड हो गए। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मैं जब तक इसे फाइनल मैं टब पे छत पे लाके ग्रो ना कर लूँ तब तक मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे, चल जाएंगे। तब तक मुझे लग रहा था कि शायद ही ग्रो होंगे। ये अच्छे से मेरे छत पे चल रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फूलों की उम्मीद तो मैं इस साल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न आने वाला है, तो विंटर में ये आराम करेंगे, डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे, तो मैं फूलों की उम्मीद नहीं कर सकती। मैं तो इनके पत्तों को ही देख देख कर जी रही हूँ 3 महीने से, कि अभी इनमें 5 पत्ते हुए, 6 पत्ते हुए, और लगभग पत्ते कंटिन्यू अच्छे से चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं पत्ते। मैं इन 3 महीने में सिर्फ एक बार ही इनको फर्टिलाइज़र दी हूँ। जो खाद दे दूँगी अब नेक्स्ट मंथ में, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी कि मैं इसमें कौन सी खाद दी हूँ। काफ़ी बड़े टब में मैं इसे रिपोर्ट की हूँ, बहुत बड़ा टब है, और इसमें कम से कम 50 लीटर पानी आ गया। मैं एक साथ ही रिपोर्ट कर दी। मैं और बार बार चेंज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि छोटे टब में पहले ग्रो करूं, रिपोर्ट करूं, फिर उसके बाद इसे फिर से बड़े मतलब पॉट पे ले जाऊं तो कहीं ये डैमेज ना हो जाए, कहीं शॉक में न चले जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे बड़े टब में ही रिपोर्ट कर दी हूँ। और रिपोर्ट करने से पहले मैं अंदर कुछ पत्थर और एक छोटी सी चीनी मिट्टी की मटकी थी, वो मैं ऐसे तिरछे करके लगा दी हूँ, ताकि आगे जाके मुझे इसमें फिश ऐड करनी थी, क्योंकि इसमें गर्मी की वजह से धूप में रखा हुआ है पॉट, तो इसमें एल्गी, काई और मच्छर के लार्वा भी बनेंगे, तो उसके लिए मुझे मछली ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं उसके लिए पहले से ही घर बनाकर रख दी थी, ताकि उनको छुपने के लिए जगह मिल सके। मेरे गार्डन में काफ़ी सारे फूल हैं। सर्कुलेट का तो कम कलेक्शन है मेरे पास में, पर इस बार मुझे पता नहीं क्यों वाटर प्लांट कलेक्ट करने का भूत सा सवार हो गया, और मैं इसी चक्कर में 4-5 पौधे वाटर प्लांट वाले ऐड कर ली हूँ। अब एक वाटर प्लांट और ऐड की हूँ, वो पता नहीं चल पाएगा कि नहीं, काफ़ी मुरझा सा गया है वो। अगर वो ज़िंदा बच गया तो उसकी वीडियो मैं बनाऊँगी, और अगर मर गया तो फिर कोशिश करूँगी कि फिर से वही वाला प्लांट मैं दोबारा लेके आऊँ तालाब से। वैसे तो 2 महीने में मेरे टब के ऊपर पूरा पत्तियों से भर जाने चाहिए थे, लेकिन भरे नहीं, क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र दी नहीं थी, खाद दी नहीं थी, इसलिए बहुत स्लो ग्रोथ हो रही थी। उसके बाद मैं जैसे ही इसमें फर्टिलाइज़ की हूँ, खाद दी हूँ, उसके बाद से इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि कम से कम 15 दिन के अंदर मेरे आधे टब तो पत्तियों से भर गए हैं अच्छे से।
और मैं सोच रही थी कि मुझे पहले ही दे देना था ये खाद। फिर मुझे सोच भी रही थी कि खाद देने से अगर ये छोटी वैरायटी के हैं तो इनको कुछ हो तो नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं बहुत कम मात्रा में फ़र्स्ट टाइम खाद दी हूँ। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसको दोबारा भी उसी सेम डेट पे खाद दे सकती हूँ। शुरू में जब 2 बार मैं ग्रो की थी तो मुझे इतना मुश्किल काम लगा था कि सोच ली थी कि नहीं, अब कमल ऐड नहीं करना है अपने गार्डन में। बार बार कोशिश कर के मैं सोच रही थी अब नहीं करूं, लेकिन इस बार जब ये ग्रो हो गए हैं तो मुझे इतना आसान लग रहा है इसे ग्रो करना कि ऐसा लग रहा है कि 2-3 टब और मैं कमल के पौधे अपने गार्डन में ऐड कर लूं। काफ़ी सारे मेरे पास कमल का प्लांट हो, लेकिन अभी फ़िलहाल एक टब ही काफ़ी है, इसे ही मैं पालती हूँ। तो आज पूरे 3 महीने 10 दिन कम हैं और मैं पूरे खाद देने के 10 दिन बाद आज मैं उसमें फिश ऐड करने वाली हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ मार्केट से कमल के टब में फिश ऐड करने के लिए। तो कौन सी फ़िश हो सकती है आप लोग को पता ही है। तो मैं लेकर आई हूँ 2 पेयर में मौली फ़िश। मैं जानबूझकर रुकी हुई थी कि अभी मैं कमल को खाद दी हूँ तो तुरंत फ़िश ऐड नहीं करूँगी, कम से कम 10-11 दिन वेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फ़िश ऐड करूँगी। तो मैं फ़िश लेकर आ गई हूँ और आने के बाद मैं डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं की हूँ फ़िश को, क्योंकि थोड़ा सा पानी का टेम्परेचर इसका अलग था और जो शॉप से लेके आई थी उसका पानी का टेम्परेचर अलग था। तो कम से कम 10-15 मिनट के लिए मैं इसे पॉलीथीन को इस टब में डाल के छोड़ दी थी। अभी मेरे टब में हल्की हल्की काई आनी स्टार्ट हो गई थी और किनारे में मच्छर के लार्वा भी हो रहे थे और ऊपर से पत्तियां भी उड़कर गिर रही थी, उसके भी कचरे हो गए थे। तो मुझे बहुत ज़रूरी हो गया था इसमें फ़िश ऐड करना। मैं बिना पानी चेंज किए ही फ़िश ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि अगर फ़िश ऐड करने के बाद पानी का कलर चेंज होता है, पानी क्लीन होता है, क्या होता है, ये मैं कुछ दिन के बाद एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी कि पानी का क्या है, चेंज हुआ है, कलर क्लीन हुआ है या नहीं। अगर क्लीन नहीं होता है तो फिर मैं इसका पानी फिर से चेंज करूंगी और फ़िश को तो उसी में रहने दूंगी, पानी बस को चेंज करूंगी। और एक और ख़ास बात है कि मुझे टब के चारों तरफ एक छोटे छोटे छेद भी करने हैं। इसलिए छेद करने हैं कि मौसम का कोई ठिकाना नहीं है, मौसम कभी भी बदल जाता है। ठंडी में बारिश होने लगती है, गर्मी में बारिश होने लगती है। इसलिए जब बारिश कभी भी हो तो मेरा जो टब है वो ओवरफ्लो हो जाएगा और ओवरफ्लो होने से मुझे डर है कि मेरी फ़िश ओवरफ्लो के पानी के साथ में नीचे बाहर ना निकल जाए। तो इसलिए मुझे 2-4 छेद छोटे छोटे होल करने होंगे, ताकि कब बारिश होती है रात में, दिन में, कभी भी तो वो ओवरफ्लो होल से ऊपर ना हो, वहाँ से पानी निकल जाए आराम से और मेरी जो मछली है वो भी सुरक्षित रहे, बाहर ना निकले इसलिए। और एक बात और है कि मैं टब को अपने छत पे जो बीम रहता है ना, उस पे जो पिलर बना हुआ है, उस जो बीम को ब्लॉक कर दिए, पिलर बना दिए, मैं उसके ऊपर रखी हूँ। और आसपास ऐसा कोई चीज़ नहीं रखा हुआ है मेरे कि बिल्ली वगैरह वहाँ तक पहुँच जाए। बिल्ली तो नहीं पहुँचेगी टब तक, इसलिए इसे ऊपर रखी हूँ मैं। अगर मैं छत के फ्लोर पे रखती तो शायद मुझे डर रहता कि मेरी मछलियों को बिल्ली या कोई भी ऊपर पक्षी, ये सब से डर रहता। पक्षियों का तो है नहीं, चिड़िया बहुत कम आती है मेरे छत पे, ना के बराबर है। बिल्ली का थोड़ा सा डर है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी बिल्ली, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। कमल का पौधा रिपोर्ट करना, फिर उसे खाद देना, फिर वेट करना, उसके बाद उसमें मछली ऐड करना। और अब जाके मैं निश्चिंत हो गई हूँ कि मेरे कमल के प्लांट में मछली भी ऐड हो गई है। अब काई और मच्छर के लार्वे से मुझे टेंशन नहीं है। अब बस पहले एक की केयर करनी पड़ती थी, अब दोनों की केयर करनी पड़ेगी, फ़िश की भी और कमल के प्लांट की भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी
इतनी थी, 3 महीने की अपडेट थी कमल के प्लांट की। और मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक लिए राधे राधे।